हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने एक बार फिर समय दिया कि आपके साथ परमेश्वर के वचन बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप लोगों ने बहुत बार बाइबल से सुना है, पढ़ा है एक खोई हुई भेड़ के बारे में। जी हाँ, एक ऐसी भेड़ जो अपने और साथी लोग, जो उसके और भेड़ लोग थे, उनके साथ वो रहा करती थी, उनके साथ वो बाहर जाया करती थी, वहाँ पर चारा खाया करती थी और वापस उसी भेड़शाला में जहाँ पर उनको रखा जाता था वहाँ पर लौट आती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सभी भेड़े लोग वो गए हुए थे बाहर, उनका जो चरवाहा था उनको चराने के लिए वो बाहर लेकर गया था। लेकिन ऐसा हुआ कि वो भेड़ खो गई और भेड़ खोने के बाद जब चरवाहा घर पे आया उसने आकर भेड़ों की गिनती की तो उसको भेड़ कम दिखाई दी। तब उसने बाकी को वहीं पर छोड़ दिया और उस खोई हुई भेड़ को वो ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। तो अभी उसने तब तक उसको ढूंढा जब तक वो नहीं मिली। तो उसके बाद हमने बहुत बार बाइबल से पढ़ा है, सुना है कि जब वो चरवाहे को भेड़ मिल गई तो उस चरवाहे ने क्या किया, उस भेड़ को अपने कंधों के ऊपर उठा लिया और खुशी के मारे वो घर पे आ रहा है। और जब वो घर पे आ रहा है तब वो बहुत खुश है और उसने अपने पड़ोस वालों को, अपनी पहचान वालों को बोला, आओ आओ मेरे साथ पार्टी करो, एक मेरी भेड़ खो चुकी थी, अभी मुझे मिल गई। तो यहाँ पर आकर ये बात रुक जाती है। लेकिन आज मैं कुछ भेड़ के बारे में बताना चाहूँगा। जब वो भेड़ कहीं पर खो गई या कहीं पर रुक गई, तब वो भेड़ जब अपनी भेड़शाला में आई होगी तो दूसरी भेड़ें तो उसकी पहचान वाली थी, वो भेड़ें उसको अच्छे से जानती थी, उनके साथ वो कब से रह रही थी। तो अभी क्या उन भेड़ों ने उससे बात नहीं की होगी, अरे तू कहाँ पर चली गई थी, कहाँ पर रुक गई थी? मालूम है जब हम अपने भेड़शाला में आए थे, हम सभी के साथ हमने बात की, सभी को देखा, और जब तू हमें नहीं दिखाई दी तो हम उदास हो गए। हमारा एक जो साथी है, हमारी जो एक सहेली है, हमारे जो एक मित्र है, वो कहाँ पर चली गई, हमें नहीं दिखाई दे रही थी। तो हम काफी बेचैन थे, हम काफी दुखी थे, कहाँ पर चली गई तू, बता सकती है? तो उस बेटे ने बताया होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा चरवाहा जब हमें बाहर लेकर गया, उसने हमारे लिए जो चारा था उसका बंदोबस्त किया, हमें खिलाया और अगर पानी की जरूरत थी तो हमें पानी पिलाया। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं चरवाहे को छोड़कर किसी और जगह चली गई। वहां पर मुझे अच्छी अच्छी घास दिखाई दी, वहां पर अच्छा अच्छा दिखाई दिया। अभी जब मैं वो घास खाने के लिए, जब वो चारा खाने के लिए जा रही थी, तो मुझे वहां पर जो झाड़ी थी, झाड़ी दिखाई नहीं दी, लेकिन मुझे दिखाई दिया वहां पर सिर्फ और सिर्फ चारा। और जब मैंने चारा खाने के लिए अपना मुंह डाला तो चारा तो मैं खा रही थी। अब जब मैंने वहां से अच्छे से चारा खाया तो मैंने जब अपना सर बाहर निकालने का प्रयत्न किया, तब जो झाड़ी थी उन झाड़ियों ने मुझे पकड़ लिया। अभी मैं वहां से निकलूं तो निकलूं कैसे? अभी समय बीत रहा था, अभी मैं क्या करूं? चिल्ला मैं नहीं सकती, वहां से छूट मैं नहीं सकती, तो मैं वहीं पर फंस गई। लेकिन तभी समय निकल चुका था। तुम सभी लोग अपने चरवाहे के पीछे उसकी आवाज को पहचानते हुए अपने घर की तरफ, अपने जो भेड़शाला है वहां पर तुम लोगों ने जाने का प्रयत्न किया। मैंने काफी कोशिश की वहां से निकलने की, लेकिन मैं नहीं निकल पाई। लेकिन उसके बाद मैं वहीं पर बैठ गई। मैं काफी परेशान थी, काफी दुखी थी। एक तो मैंने आप लोगों को छोड़ दिया, और दूसरी बात मैंने अपने चरवाहे की आवाज को सुनकर मैं किसी और दिशा में चली गई और मैं वहां पर फंस गई। वो तो ऐसा हुआ, कुछ घंटों के बाद चरवाहा वहां पर आया, उसने आवाज लगाई
और मैंने मेरे चरवाहे की आवाज़ को पहचान लिया और फिर मैंने जोरों से चिल्लाने का प्रयत्न किया। फिर चरवाहे ने मेरी आवाज़ को सुन लिया और फिर चरवाहे ने वहाँ झाड़ी में से मुझे बाहर निकाला। तो मैं कहना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने चरवाहे से दूर मत जाना, क्योंकि हमारा चरवाहा हमारे लिए सब कुछ करता है। हमें वो खाना देता है, हमें वो पानी पिलाता है, सब कुछ करता है। लेकिन वो मेरी गलती थी कि मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया। मैंने तुम्हारा जो इकट्ठ था, जो एक मंडली के समान था, जो एक सभा के समान था, मैंने उसको छोड़कर मैं कहीं और चली गई। तो मैं तुम्हें एक नसीहत देती हूँ कि तुम लोग कभी ऐसी गलती मत करना। मैंने वहाँ पर चारा तो खाया, थोड़ा सा खाया, लेकिन जो मुझे भुगतना पड़ा, जो मुझे वहाँ पर फंसे रहना पड़ा, वो मैं बयान नहीं कर सकती। मैं बहुत परेशान थी वहाँ पर, मुझे काफ़ी पीड़ा हो रही थी वहाँ पर, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था वहाँ पर, मैं अकेली थी वहाँ पर। अभी सोचो, अगर वहाँ पर कोई जंगली पशु आ जाता या कोई जंगली जानवर आ जाता तो मेरा क्या असर होता। लेकिन फिर भी मेरे चरवाहे ने मुझे वहाँ से ढूंढकर बाहर निकाल दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे साथ हुआ है वो तुम लोगों के साथ कभी मत हो। तो कभी मत ना हो तो कब नहीं होगा कि जब तुम लोग अपने चरवाहे के शब्द को सुनोगे, जब अपने चरवाहे के पीछे चलोगे। और सही में जो चरवाहा है, चरवाहा कोई और नहीं। और एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसके 3 वचन से। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। अभी देखो, जो द्वारपाल है वो भेड़ों के क्या करता है? द्वार खोलता है। और भेड़ क्या करती है? अपने चरवाहे का वो शब्द सुनती हैं। और सही में चरवाहा कौन है? चरवाहा कोई पास्टर नहीं है, चरवाहा तो प्रभु यीशु है। और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसके 10 वचन, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। देखो, प्रभु यीशु मसीह तो जीवन देने आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वो अनंत काल का जीवन देते हैं। और बाइबल में लिखा है आगे, अच्छा चरवाहा मैं हूं। देखो, अच्छा चरवाहा कौन है? अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु अच्छा चरवाहा है। तो भेड़ की तुलना प्रभु यीशु ने किसके साथ की? वो एक विश्वासी के साथ की, विश्वासी के साथ। और चरवाहा कौन है? अच्छा चरवाहा वो प्रभु यीशु है। और जो भेड़ है, जो विश्वासी है, वो किसका शब्द सुनती है? वो प्रभु यीशु का शब्द सुनती है। तो प्रभु यीशु का शब्द क्या है? ये पूरा बाइबल प्रभु यीशु का शब्द है। तो जो विश्वासी इंसान इस शब्द को सुनता है तो वो कभी भी किसी मुश्किल में नहीं फंसेगा। अगर जो इंसान अपने चरवाहे को, मतलब प्रभु यीशु के वचन को छोड़कर, प्रभु यीशु को छोड़कर इधर उधर जाएगा तो वो कभी भी किसी भी जगह में फंस सकता है। तो इसलिए प्रभु यीशु ये कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और जो सेवक लोग हैं ये चरवाहे नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने पतरस से कहा था, पतरस मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। ये सारी बातें बाइबल में प्रभु यीशु ने बोली हैं। तो चरवाहा प्रभु यीशु है और विश्वासी है वो प्रभु यीशु की भेड़ है। अगर कोई विश्वासी गलती से इधर उधर हो जाता है, संसार की बातों में चला जाता है, शैतान के बहकावे में चला जाता है, तो वो अगर मुसीबत में फंस जाता है, परेशानी में फंस जाता है, तो जब लौट कर आता है तो अपने जीवन की गवाही क्या देगा? यही देगा कि मैंने प्रभु यीशु के खिलाफ ऐसा किया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, मैं यहाँ भागा, मैं वहाँ भागा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, तुम लोग ऐसा मत करना। सच्चा चरवाहा प्रभु यीशु है, अच्छा चरवाहा, सर्वश्रेष्ठ चरवाहा प्रभु यीशु है। और उसके शब्द को सुनो, मतलब उसके वचन को सुनो, और वचन में जैसा कहा गया है वैसा ही करो। तो देखो, एक भेड़ जब अपनी दूसरी भेड़ के पास आती है तो वो अपने जीवन की क्या गवाही देगी? यही देगी कि तुम लोग ऐसी गलती मत करना। चाहे संसार में, चाहे बाहर बियाबान में, चाहे कहीं पर भी, उजाड़ में चारा हो, कुछ भी हो, संसार में बहुत कुछ है,
गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, रुपया है, पैसा है, नाम है, इज्जत है, सब कुछ है संसार में, लेकिन इन बातों के पीछे मत भागना। अगर इन बातों के पीछे भागोगे तो गलती से आप लोग वहां पर फंस सकते हो। अगर फंस गए तो वहां से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भेड़ ने अपने जीवन की यही गवाही दी, देख मैं तो चली गई थी वहां पर, मैं तो फंस गई थी वहां पर, मैंने देखा था वहां पर कि चरवाहा तो कहीं और जगह पर है, लेकिन वहां पर जो हमारे खाने का जो चारा था मुझे बढ़िया लगा, लेकिन मैं जब खाने के लिए गई तब झाड़ियों ने मुझे ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया कि मैं वहां से छूट नहीं पाई। क्यों? क्योंकि मैंने अपने चरवाहे के पीछे चलना बंद कर दिया था, मैंने उसकी आवाज को सुनना बंद कर दिया था, और जब मैं फंस गई तो मुझे कोई निकालने वाला नहीं था। लेकिन अच्छा हुआ कि वहां पर कोई जंगली जानवर, जंगली भेड़िया नहीं आया, नहीं तो वो मुझे मार डालता, मुझे खा जाता। लेकिन मेरा चरवाहा वहां पर पहुंचा और मेरे चरवाहे ने अपना हाथ बढ़ाकर उन झाड़ियों में से मुझे बाहर निकाल लिया। तो आज के बाद मैं अपने चरवाहे को छोड़कर कभी भी किसी के पीछे नहीं जाऊंगी। तो चरवाहा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु है। ये पास्टर की बात नहीं है। पास्टर लोग तो कई तरह की बातें बोल देते हैं, पास्टर लोग तो बोल देते हैं उसके वहां मत जाना, उसके वहां मत जाना। नहीं, प्रभु यीशु से बोलता है मेरी भीड़ है, तो भीड़ प्रभु यीशु की है। तो सर्वश्रेष्ठ चरवाहा प्रभु यीशु है। तो जो भी पास्टर कोई भी हो सकता है, कोई भी पास्टर हो सकता है, अगर वो परमेश्वर के वचन को अच्छी से ईमानदारी के साथ, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ सिखाता है, तो वो तो परमेश्वर की आवाज हुई, वो तो परमेश्वर का शब्द हुआ। तो ऐसी भीड़ किसके पीछे चलने वाली है? अरे चरवाहे के पीछे चलेगी। चरवाहा कौन है? चरवाहा प्रभु यीशु है, चरवाहा पास्टर नहीं है। तो आज के पास्टर लोगों को डर है कि मेरी भीड़ कहीं मुझे छोड़कर चली न जाए। अरे भीड़ आपकी नहीं है, भीड़ प्रभु यीशु की है। अगर वो शब्द सुनेगी, अगर वो वचन सुनेगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की पहचान करेगी, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगी, और ऐसा करते हुए वो स्वर्ग में जा सकती है। और परमेश्वर आपको भी उसका प्रतिफल देंगे, क्योंकि आप उसकी निगरानी करने वाले, उसकी देखभाल करने वाले हो। इसलिए जो भीड़ है उसने दूसरी भीड़ को यही नसीहत दी, उसने दूसरी भीड़ों को यही बताया कि अपने चरवाहे को छोड़कर, मतलब प्रभु यीशु को छोड़कर, ये जो संसार की बातें हैं, संसार में मौज शौक मस्ती, पहनना, अच्छे से कपड़े, अच्छा सा रुपया पैसा, अच्छा सा दाम, शोहरत, सब कुछ अच्छा अच्छा जो दिखाई देता है, ये क्या है? ये उस चारे के समान है जो भेड़ को दिखाई तो देता है, लेकिन उसके ऊपर जो झाड़ी है, झाड़ी, तो जब वो भेड़ उसके अंदर अपना मुंह डालेगी, खाएगा तो उसी कुछ समय के लिए, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट खाएगी, लेकिन जब वहां से निकलने का प्रयत्न करेगी तो झाड़ी उसको ऐसे पकड़ लेगी। वो झाड़ी ने उसको ऐसे पकड़ लिया। अभी देखो कांटे ऐसे होते हैं, कांटे कभी उसको छोड़ेंगे नहीं। उसमें जाना आसान है, उसके अंदर जाना आसान है, लेकिन वहां से निकल पाना तो बहुत मुश्किल है। तो भेड़ ने यही नसीहत अपनी दूसरी भेड़ों को दी होगी, तो और वो भेड़ कभी भी उसने ऐसी गलती फिर नहीं की होगी। तो प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं? हमें यही सिखाना चाहते हैं कि जो संसार है इसका सरदार शैतान है। संसार का जो सरदार है वो शैतान है, और शैतान के पास सब कुछ है, सब कुछ है। आपको फेमस कर सकता है, आपको ऊंचाई पर लेकर जा सकता है, और वहां से आपको गिरा भी सकता है। लेकिन आप शैतान की मत सुनो। जो सच्चा चरवाहा है, जो सच्चा चरवाहा है उसकी सुनो और उसके पीछे चलो। सच्चा चरवाहा प्रभु यीशु है, और प्रभु यीशु का शब्द क्या है? परमेश्वर का वचन है। और जो सेवक आपको सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ परमेश्वर के वचन सिखाता है, तो समझो वो चरवाहे की आवाज है, और उसको सुनो, उसको मानो, और वैसा ही जीवन जियो जैसा बाइबल में लिखा है। तो जो पास्टर है, जो सेवक है, वो एक अगुआ है, उसकी अधीनता में रहना है। अगर जो बाइबल से आपको सिखाता है, बाइबल से बताता है, तो उसको मानना है। अगर वो बाइबल से बाहर लेकर जाता है तो उसको मानना नहीं है। इसलिए ये सारी जिम्मेवारी एक भेड़ की है, एक विश्वासी की है। प्रभु आपको इन वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।